किसान भाइयों, मैं हूं आमिर हुसैन, ज़िला बखर से। आज 31 जुलाई 2026 तारीख है। आज मुल्क भर में, पंजाब की मंडियों में, सिंध की मंडियों में, पंजाब के शहरों में, सिंध के शहरों में, मुल्क भर में गन्नम का रेट बढ़ा हुआ है। जैसा कि आपको पता ही होगा, आजकल बहुत ज़्यादा बारिशें पड़ रही हैं, क्योंकि हर साल मानसून में मूंग की फसल जब तैयार होती है, बारिशें बहुत ही ज़्यादा आती हैं। बारिश आने की वजह से गन्नम की जो फसल है, गन्नम जो स्टॉक हज़रात ने, किसानों ने, आड़ती हज़रात ने स्टॉक की होती है, उस पर सुसरी का बहुत ज़्यादा अटैक होता है, जिसे हम सराइकी में घोंड वगैरह कहते हैं। सुसरी से गंदम जो है, वो उसमें नमी वगैरह पड़ जाती है बारिशें ज़्यादा आने की वजह से। उसका दाना जो होता है गंदम का, वो नरम सा हो जाता है, और उस पर बहुत ज़्यादा अटैक होता है इस महीने में सुसरी का। तो अगले महीने में भी बहुत ज़्यादा अटैक होगा सुसरी का। तो जिससे ज़्यादातर जो स्टॉक इदरात होता है, या आड़ती इदराज या किसान, वो कोशिश करते हैं, जो ज़्यादा हिफाजत गंदम की नहीं कर पाते, वो गंदम को सेल ही कर देते हैं, और गंदम का मार्केट में अच्छा रेट बन जाता है। क्योंकि अब आपके सामने गंदम का बुरान आने की वजह से गंदम जो है स्टॉक की तरह ना निकाल रहे हैं, ना आड़ती तरह निकाल रहे हैं, ना थोड़ी बहुत जो किसानों के पास पड़ी हुई ना वो निकाल रहे हैं। गंदम का मुल्क भर में बुरान आ चुका है। इसी वजह से मुल्क भर में गंदम का रेट बढ़ता जा रहा है। हर रोज़ की बुनियाद पर 50 रुपए, 100 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए रेट बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मुल्क भर में आज फिर से गंदम की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान है। हुकूमत पंजाब की तरफ से नया ये फैसला है, हुकूमत 10 लाख टन गंदम बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट करने लगी है। 75 से 85 अरब तक गंदम जो है, वो बाहर के मुल्कों से मंगवाएगी। और वो जो गन्नम है, वो बहुत ही महंगी पड़ेगी हमारे पंजाब वालों को, किसानों को, सिंध वफाकी हुकूमत को, सिंध वालों को बहुत ही महंगी गन्नम पड़ेगी। क्योंकि वो महंगी इसी तरह पड़ेगी, उस पर किराया वगैरह लगाया जाएगा। वैसे भी बहुत सी टैक्स वगैरह लगा कर वो गन्नम जो है 4,000 रुपये से ऊपर ऊपर मिलेगी आवाम को, गरीब को। लेकिन वो गन्नम भी इतनी ज़्यादा खाने के लायक नहीं होगी। फिर हुकूमत क्या काम करेगी, हमारे पंजाब वाले किसानों से गन्नम ली जाएगी, स्टाकी रात से ली जाएगी महंगे रेट पर, आधी आध गन्नम उसके साथ मिक्स की जाएगी, फिर गन्नम की अच्छी रोटी बनेगी। वरना रोटी भी खाने के लायक इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अच्छी रोटी तभी बनेगी जब हमारे पंजाब वाली गन्नम उसके साथ मिक्स की जाएगी, क्योंकि पंजाब वाली गरम गन्नम में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। वैसे भी जो आटा मिल वाले हैं, वो पंजाब वाली, सिंध वाली गंदम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं रेट के हवाले से। आज पंजाब की मंडियों में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान है। हल्की क्वालिटी गन्नम 4100 रुपये से लेकर 4250 रुपये 40 किलोग्राम। नॉर्मल क्वालिटी गन्नम 4400 रुपये से लेकर 4850 रुपये 40 किलोग्राम। अच्छी क्वालिटी गन्नम पंजाब की अक्सर मंडियों में 5,000 रुपये को टच कर गई है। सिंध के शहर कराची में 11,800 रुपये से लेकर 12,500 रुपये 102 किलोग्राम। साथ में हैदराबाद में 11,500 रुपये से लेकर 12,250 रुपये 102 किलोग्राम। मुल्तान में 11,700 रुपये से लेकर 12,150 रुपये 102 किलोग्राम। पेशावर में 11,800 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक सेल हो रही है 102 किलोग्राम। पंजाब के शहर लाहौर में 4620 रुपये से लेकर 4750 रुपये 40 किलोग्राम सेल हो रही है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 4800 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक 40 किलोग्राम सेल हो रही है। सबसे ज़्यादा रेट जो लगाया जा रहा है लाहौर और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदम जो है महंगी तरीन सेल हो रही है। गंदम का रेट आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। अब गरीब लोग जो हैं वो गंदम ले भी नहीं पा रहे। हुकूमत ने तो आटे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है, क्योंकि अब गंदम का रेट जब 5,000 रुपये को टच कर जाएगा, साफ ज़रा जो आटा है वो तो 5,000 रुपये से ऊपर ऊपर मिलेगा आवाम को। इसीलिए हुकूमत पंजाब ने कोशिश तो की है आटे का रेट कंट्रोल करने की, काबू करने की, लेकिन वो भी कंट्रोल नहीं हो पाया। अभी से आटा आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, गरीब आवाम की पहुंच से बहुत दूर निकल चुका है। अब वो हल्की क्वालिटी का 1 नंबर आटा ले रहे हैं, 2 नंबर आटा ले रहे हैं हल्की क्वालिटी का, क्योंकि गंदम का जो आटा अच्छी क्वालिटी का मिल वाले निकाल रहे हैं वो नहीं ले पा रहे, बहुत ही उनकी पहुंच से दूर हो चुका है। लेकिन हुकूमत ने जो आटे का नोटिफिकेशन जारी किया है, 1100 रुपये 10 kg, 20 kg का 2200 रुपये और 40 kg का फ़ी मन का 4400 रुपये, यानी कि
गंदम के रेट से भी आटे का रेट कम फाइनल की है। साहब ज़रा गंदम के रेट से ऊपर रेट फाइनल होता तब भी आवाम को मिलता, लेकिन वो आटा सस्ता फाइनल किया है, इसलिए आवाम को किसने देना है? किसी ने भी नहीं देना। तो इसीलिए हमारी हुकूमत पंजाब से गुजारिश की जाती है, हुकूमत 3-4 साल हो चुके हैं, जब हमारे किसान गंदम थ्रेशर से निकाल कर आते हैं, वो खेतों में लेकर बैठे होते हैं, उस वक्त हुकूमत कहाँ जाती है? उस वक्त अब हुकूमत बैर के मुल्कों से 75 से 85 अरब तक गंदम ले रही है। वही 75 से 85 अरब हमारे मुल्क में इस्तेमाल किए जाते, वही डॉलर हमारे किसानों पर लगाए जाते, वही डॉलर लगाकर पंजाब वालों से गंदम ली जाती, तो आज हुकूमत को इतना जलील होने का कोई फ़ायदा नहीं था। इसलिए हुकूमत से हमारी गुजारिश की जाती है कि अभी से हुकूमत पंजाब साल 2027 की गंदम का 5,000 रुपये रेट मुकर्रर कर दे। इससे फ़ायदा ये होना है कि हमारे पंजाब वाले किसानों ने, सिंध वालों ने गंदम ज़्यादा रकबे पर काश करनी है। चिकंदर की फसल तो वैसे ही किसान काश इस साल नहीं करने लगे, क्योंकि गंदम का रेट वैसे स्टाकी ज़रात की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो फिर किसानों ने ज़्यादा रकबे पर काश करनी है। जब आपके सामने इमरान खान साहब की हुकूमत थी, इमरान खान साहब ने 14 से 15,000 रुपये एक बार गंदम का रेट बढ़ाया था, तो उस वक्त अक्सर किसानों ने क्या काम किया था? जिनकी सब्ज़ी के लिए एक कनाल भी जगह की थी, टोटल एक कनाल, उन्होंने भी गंदम काश की थी। और मुल्क भर में गंदम इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, यानी कि सारी कसरां पूरियां हो गई थी। तो हुकूमत को भी वही कदम लेना पड़ेगा। गंदम का रेट 6,000 रुपये, 5500 रुपये, कम से कम 5,000 रुपये इमदादी फाइनल करना पड़ेगा, और इस पर अमल भी करना पड़ेगा, और हुकूमत को ले भी ज़रूर हुकूमत। तो इंशाल्लाह किसान इतनी ज़्यादा गंदम काश करेंगे, मुल्क खुशहाल हो जाएगा। क्योंकि हमारे मुल्क भर की जो आबादी 72% है, वो किसानों पर मुश्तमिल है। अगर किसान गंदम काश ना करें तो हुकूमत जितनी मर्जी गंदम बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट कर ले, मंगवा ले, कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो लागत पूरी हो भी नहीं सकेगी। क्योंकि मुल्क भर की जो गंदम की लागत है वो 29 से 30 लाख मेट्रिक टन है। तो हुकूमत 10 लाख मेट्रिक टन मंगा रही है, तो हमारे मुल्क भर की साल भर की जो लागत है वो 29 से 30 लाख मेट्रिक टन है। तो वो महीना जो हमारी गंदम की मुहाना इस्तेमाल हो रही है, वो भी 2.2 या 2.25 मिलियन मेट्रिक टन, बहुत ज़्यादा गंदम इस्तेमाल हो रही है। हुकूमत पंजाब को यही गुजारिश की जाती है कि किसानों को ना ही ग्रीन ट्रैक्टर दिए जाएं, ना ही किसानों को किसान कार्ड पर भी सख्त सब्सिडी दी जाए। कोई भी सब्सिडियों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ किसानों को चाहिए अपनी फसलों का अच्छा रेट। अगर रेट अच्छा होगा, किसान खुद ब खुद अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा। अगर उसकी एक बोरी भी फसल की होगी, उसका अच्छा रेट लगेगा तो उसके पल्ले कुछ पड़ेगा। अगर रेट ही नहीं होगा, वो दिन ब दिन नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। हुकूमत से अपील की जाती है, जितने ज़्यादा हुकूमत अरबों खरबों रुपए सब्सिडियों पर लगा रही है, वही किसानों की फसलों का अच्छा रेट होना चाहिए। इमरान खान साहब के होते हुए फसलों के रेट अच्छे थे। यही जो मूंग की फसल आपके सामने तैयार हो चुकी है, थ्रेशर से निकल कर आ रही है, ये अब रुल रही है। थोड़ा बहुत अब रेट जाकर मिल रहा है, वो भी स्टाकी ज़रात की वजह से। वैसे इसका रेट नहीं दिया जा रहा 16,000 रुपये, 17,000 रुपये, 19,000 रुपये, 20,000 रुपये, ये रेट नहीं है, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है, हर चीज़ महंगी है। इसलिए हुकूमत से अपील की जाती है कुछ रेट इमदादी मुकर्रर किया जाए, अच्छा किया जाए, और अपनी बात पर हुकूमत कायम भी रहे। अब पिछले हर सालों में गन्ने की फसल का भी इमदादी रेट फाइनल किया जाता था, कपास की फसल का भी, और आपके सामने गन्नम की फसल का, ये 3 फसलें थी जिनका इमदादी रेट काश करने से पहले से तय किया जाता था। अगर कोई ये फसल काश करे या ना करे, हुकूमत इतने पैसों में ये चीज़ ज़रूर लेगी। यानी कि अगर इमदादी रेट ना हो तो किसी भी फसल का कोई रेट नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने एक सब्जियों का इमदादी रेट नहीं होता। जब सब्जियां ज़्यादा होती हैं, वो गलती सड़ती हैं, वो मंडियों में पड़ी रहती हैं, उनको कोई लेने वाला नहीं होता। अगर वो कम काश की जाएं तो वो आसमान की बुलंदियों को छू रहे होते हैं, बहुत अच्छा रेट मिल रहा होता है। तो इसीलिए हुकूमत क्या काम करती थी, गन्नम की फसल का, कपास की फसल का, गन्ने की फसल का इमदादी रेट फाइनल करती थी, तो वो किसानों को मिलता भी ज़रूर था। लेकिन गन्ने की फसल का तो हुकूमत हर साल अच्छा रेट फाइनल करती और कुछ ना कुछ उस पर अमल भी करती है, लेकिन गन्नम की फसल का इमदादी रेट किसानों को नहीं मिल रहा। हुकूमत से अपील है कि 5,000 रुपये, 5500 रुपये या 6,000 रुपये ज़रूर फाइनल किया जाए, और इस पर अमल भी किया जाए, ताकि गरीब किसानों से कुछ ना कुछ गुजारा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर वो गंदम काश कर सकें। क्योंकि DAP का रेट भी 16,000 रुपये, 17,000 रुपये हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा महंगी खादें हो चुकी हैं।
तो हुकूमत से अपील है कि 5,000 रुपये 6,000 रुपये कम से कम रेट फाइनल किया जाए।